द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम प्रभास क्षेत्र की महिमा और स्वयं चंद्रदेव द्वारा स्थापित ये है सोमनाथ महादेव की दिव्य गाथा। अध्याय 1, राजा दक्ष का श्राप और चंद्रमा का कष्ट। ये कथा है उस श्राप की जिससे चंद्रमा का अस्तित्व संकट में पड़ गया। प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थीं, जिनका विवाह चंद्रदेव से हुआ था, लेकिन चंद्रदेव केवल रोहिणी से विशेष प्रेम करते थे और अन्य पत्नियों की उपेक्षा करते थे। चंद्रमा, बार बार समझाने पर भी तुमने अपनी बाकी पत्नियों के साथ न्याय नहीं किया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा ये रूप और तेज धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। तुम बीमार पड़ जाओगे। श्राप के कारण चंद्रमा की चमक फीकी पड़ने लगी, सृष्टि में अंधकार छा गया और औषधियों के स्वामी चंद्रमा के बीमार पड़ने से वनस्पतियां सूखने लगीं। सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता, लेकिन इसका प्रभाव कम करने के लिए महादेव की शरण में जाना होगा। पुत्र चंद्र, तुम प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय मंत्र का जाप करो। केवल महादेव ही तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति दिला सकते हैं। तपस्या। चंद्रमा ने प्रभास तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना की और हजारों वर्षों तक घोर तपस्या। चंद्रमा की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि दक्ष का श्राप निष्फल नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें नया जीवन दान देता हूं। महीने के 15 दिन तुम्हारी कलाएं घटेंगी, लेकिन अगले 15 दिन तुम्हारी कलाएं फिर से बढ़ेंगी और तुम पूर्णता को प्राप्त करोगे। चंद्रमा ने प्रार्थना की कि प्रभु आप माता पार्वती के साथ इसी स्थान पर निवास करें। तब भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए। निष्कर्ष, क्योंकि सोम ने यहाँ शिव की पूजा की थी, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। आज भी सोमनाथ की लहरें उस भक्ति की गवाह हैं। मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से व्यक्ति के पाप और रोग नष्ट हो जाते हैं। बोलो सोमनाथ महादेव की जय।